हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टर्बो टेक एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं एक क्लास 10th के त्रिकोणमिति का एक सिद्ध करने वाला क्वेश्चन मैं दो तरीके से सिखाऊंगा। दिखने में ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान लग रहा होगा, लेकिन आसान कॉन्सेप्ट ही बाद में चलकर टफ हो जाता है। तो इसको मैं समझाने के लिए पहले अपने राइट यानी दायां हाथ और लेफ्ट बायां हाथ, तो इसको समझेंगे। जो आपके दाएं साइड होगा हम उसको मान के चलते हैं RHS यानी राइट हैंड साइड, और जो बाएं साइड है उसको बोलते हैं LHS। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है कि किसको लेके हम सॉल्व करें। तो ध्यान ये रखिएगा, आपको देखकर जो लगे कि जिसको हम छोटा कर सकते हैं, ये तो पहले से ही छोटा है, इसको छोटा नहीं कर सकते। इसके जो दाएं साइड वाला जो हमारा यहाँ पे अगर मैं कहूँ इस ऐसे घूमूंगा तो ये मेरा जो बायां साइड वाला है उसको लेने पे थोड़ा सा सिंपलेस्ट हो सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन इतना इंटरेस्टिंग है कि आप बायां साइड लेकर भी आप दायां ला सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको मैं हल करके दिखाऊंगा। तो चलते हैं, पहले मैं ले रहा हूँ LHS को लेने पर अगर मैं ध्यान दूँ, आपको याद दिलाऊँ, इस पूरे को ऐसे लिख सकते हैं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। क्योंकि कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, यानी 1/sin थीटा होता है। तो लिख सकते हैं इसको 1/sin थीटा, माइनस है तो माइनस, कॉट जो होता है हमारा cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है। पहले तो इतना क्लियर होना चाहिए। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दीजिए। इतना तो सबको लगभग फिलहाल इजी वे में समझ में आया होगा। इन दोनों में साइन और साइन नीचे है, तो हम साइन का क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। साइन थीटा हो गया। आपको मालूम है कि साइन थीटा से साइन थीटा में भाग करेंगे तो एक बार में जाता है, और एक से एक में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर एक आता है। बीच में माइनस है तो माइनस, सिंपल। फिर साइन से साइन में भाग करने पे आंसर पूरा कट जाता है, यानी एक बार में। और ऊपर लिखा है कॉस, तो यहाँ लिख देंगे कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। ठीक, एक मिनट। नॉर्मल क्लास 9th में एक चीज़ पढ़ाया गया हम लोग को, लिखा हो वहीं पे A/B की पावर m दिया हो, यानी होल पावर दिया हो, तो हम पावर को अलग अलग लिख सकते हैं। कैसे, A की पावर m अपॉन B की पावर m। अगर देखा जाए तो ऊपर है 1 माइनस कॉस थीटा, तो हम 1 माइनस कॉस थीटा को इसका जो स्क्वायर है अलग ले लेंगे, और नीचे वाला जो साइन थीटा है इसका स्क्वायर अलग ले लेंगे। इससे फ़ायदा क्या हुआ, तो फ़ायदा होना ज़रूरी है, बिना फ़ायदे के हम लोग इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। अगर मैं कहूँ किसी का स्क्वायर लिखा हो, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हो A स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होता है, A गुणा A होता है। उसी तरह 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर दिया है आपको, तो एक बार क्या करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में फिर से लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा। इतना तो ऊपर वाले में हम बदलाव कर सकते हैं, कोई बदलाव नहीं हुआ है, बस उसको मैंने फैला के लिख दिया है। नीचे वाला हो जाएगा हमारा अब साइन स्क्वायर थीटा। कोई फॉर्मूला याद करिए जिससे आपको लिखवाया गया हो। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूँ मैं कुछ समय के लिए, तो एक फॉर्मूला याद करिए, लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। तो नॉर्मल अगर कोई चीज़ यहाँ पे प्लस में है तो दूसरे साइड भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, माइनस में, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, यानी हम साइन स्क्वायर की जगह पे हम रख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे इसको रख लेते हैं अगले स्टेप में। तो 1 माइनस कॉस थीटा जैसे ऊपर लिखा है उसको उतार लेंगे, और नीचे लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर ज़रूरत पड़े तो एक को लिख सकते हैं एक का स्क्वायर, ज़रूरत पड़े तो एक का क्यूब भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका स्क्वायर लिख दे रहा हूँ। फ़ायदा क्या होगा इससे, एक फॉर्मूला याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सॉल्व करने पे आंसर आएगा एक्स प्लस वाई, और मल्टीप्लाई में हो जाएगा एक्स माइनस का वाई।
यानी एक बार 1 को कॉस के साथ प्लस में लिख देंगे, एक बार 1 को कॉस के साथ माइनस में लिख देंगे। तो उतार लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर वाले को जैसा दिया है वैसे ही उतार लेंगे, और नीचे वाले को लिख लेंगे 1 को एक बार कॉस के साथ प्लस में, एक बार 1 को कॉस के साथ माइनस में। सिंपल। इस माइनस वाले से माइनस वाला पूरा कैंसिल, ऊपर जो दिया है उतार लेंगे और जो नीचे बच गया है उसे उतार लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो शुरुआत में दिया है, इसी को हमने इसको सिद्ध किया है, तो लिख सकते हैं यहाँ से LHS बराबर RHS, यानी सिद्ध हो गया। मैंने इस वीडियो में मैंने कहा कि मैं RHS को लेकर में भी मैं LHS ला सकता हूँ। पहले इसको उतार लीजिए। अगेन मैंने इस सिचुएशन में मैंने क्या ले लिया है कि RHS को लेकर भी हम आंसर ला सकते हैं, और बार बार ज़रूरत नहीं है कि आप इसको लेके आएंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा कि आप दोनों से समझ सकते हैं। हर क्वेश्चन में हम RHS LHS दोनों लेके नहीं कर सकते, लेकिन इस क्वेश्चन में हम कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन में क्या करूँ, मैं नीचे वाले का हर परिमेयकरण करूँ, तो जो नीचे दिया है इसको मैं पूरा ब्रैकेट लगा लूँगा, जो चीज़ नीचे लिखा है उसी का मैं माइनस में लिख लूँगा, क्योंकि हर परिमेयकरण का नियम क्या होता है कि अगर यहाँ नीचे माइनस में है तो ऊपर प्लस, अब प्लस में है तो माइनस, और जो चीज़ ऊपर है उसी चीज़ को यहाँ पे नीचे उतार देंगे। इतना तो आया आप लोगों को। अगर सेम चीज़ को सेम चीज़ से गुणा करते हैं तो उसका आंसर क्या हो जाता है, उस वाले का स्क्वायर हो जाता है, कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे देखो यहाँ पर बन रहा है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, x प्लस वाई और मल्टीप्लाई में x माइनस वाई क्या हो जाता है, x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि 1 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि क्लास 9 में आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 2 में, बहुत अच्छा है और आने वाले समय में इसका इस्तेमाल हो रहा है। ऊपर वाले में तो कोई बदलाव नहीं करेंगे। कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब तो मैंने इसे पहले लिखवाया था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में हम इस पूरे के जगह पे हम रख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर कभी कभी ऐसा दिया हुआ हो, a की पावर m दिया हो और नीचे दिया हो b की पावर m, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको a और b को एक बार डायरेक्ट लिख के होल की पावर m लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी पावर भी 2 है और इसकी भी पावर 2 है, तो दोनों को हम एक साथ लिख लेंगे, यानी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका हम लोग होल स्क्वायर लगा देंगे। अब होल स्क्वायर लगाने के बाद क्या करेंगे, एक बार 1 के नीचे साइन रख लेंगे, तो आपको मालूम है 1 के नीचे रख लेंगे साइन थीटा, बीच में सिंबल है माइनस, और एक बार कॉस थीटा के नीचे रख लेंगे साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि 1 अपॉन जो साइन होता है हमारा क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा, बीच में माइनस है तो माइनस, कॉस अपॉन साइन थीटा होता है हमारा कॉट का थीटा। अब देख सकते हैं होल स्क्वायर है, जो शुरुआत में हमारा था वही आ गया, यानी कि कहने का अर्थ यह है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो LHS को लेकर भी हल कर सकते हैं और RHS को भी लेकर हल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो 90% केसेस होते हैं इसमें हमको LHS लेना ही होता है, आप RHS को लेकर सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि त्रिकोणमिति के सिद्ध में दोनों तरफ लेकर भी हम लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से मज़ेदार क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।